कंजूस सास। बलियापुर नामक गांव में स्वर्मी नाम की औरत रहा करती थी। उनके दोनों बेटे शहर में जाकर काम करते थे। बड़ी बहू का नाम प्रतिभा और छोटी बहू का नाम सुनैना था। स्वर्णी और प्रतिभा हमेशा सुनैना को तंग किया करती थी, क्योंकि उनके छोटे बेटे ने सुनैना से शादी अपनी पसंद से की थी और सुनैना एक साधारण परिवार से भी थी। एक बार बड़ी बहू के हाथ से सास का चश्मा टूट गया। प्रतिभा बोली, ये क्या कर दिया मैंने? ये तो माँ जी कल ही बनवा कर लाई थी, उनको पता चलेगा तो बहुत गुस्सा होंगी। क्या करूँ क्या करूँ? प्रतिभा बाहर काम कर रही सुनैना के पास गई और कहा, सुनैना सुनो, माँ जी के कमरे से जूठे बर्तन ले आओ। सुनैना बोली, ठीक है दीदी, अभी ले आई। सुनैना जैसे ही माँ जी के कमरे में गई तो उसने देखा कि चश्मा नीचे टूटा हुआ है। उसने चश्मा उठाया ही था तब तक प्रतिभा माँ जी को लेकर वहाँ पहुँच गई। प्रतिभा बोली, हे भगवान, माँ जी का चश्मा तोड़ दिया। माँ जी कल ही इसे बनवा कर लाई थी। ये क्या किया तूने सुनैना? कोई काम ध्यान से नहीं कर सकती क्या तुम? कितना नुकसान कर दिया। स्वर्णी बोली, ये क्या कर दिया तुमने? जब से आई है नुकसान पे नुकसान किए जा रही है। एक तो घर से खाली हाथ आ गई और जो अब मेरे घर में बचा है वो भी तोड़ फोड़ कर देना चाहती है। सुनैना बोली, माँ जी ये मैंने नहीं किया है। प्रतिभा दीदी ने मुझे बर्तन लाने को भेजा था तो मैंने देखा कि चश्मा टूटा हुआ नीचे गिरा है। प्रतिभा बोली, तू क्या कहना चाहती है कि मैंने तोड़ा है? सुनैना ने कहा, नहीं दीदी, मैं तो माँ जी को बता रही थी कि मैंने नहीं किया। यहाँ प्रतिभा रोने की एक्टिंग करके दिखाती है। प्रतिभा बोली, मेरी किस्मत देखो ना माँ जी, आपने देखा ना, आपके सामने मुझे गलत बना रही है। सुनैना बोली, नहीं दीदी, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। प्रतिभा बोली, चुप रहो तुम, एक तो नुकसान करती हो, ऊपर से झूठ भी बोलती हो। स्वर्णी बोली, जाओ मेरे सामने से और दोबारा मत आना जब तक घर का सारा काम न खत्म हो जाए, समझी? उसके बाद तुम जंगल चली जाना, वहाँ से लकड़ियाँ काट ले आना। प्रतिभा बोली, सुनैना जंगल चली जाना समय से, समझी? सुनैना बोली, लेकिन दीदी इन सब कामों को करने में ही शाम हो जाएगी, इतनी जल्दी ये सब कैसे करूँगी? प्रतिभा बोली, मुझे क्या पता, माँ जी ने बोल दिया सो बोल दिया, समझ गई? सुनैना बोली, माँ जी। स्वर्णी बोली, प्रतिभा ने क्या कहा समझ नहीं आया। सुनैना बोली, ठीक है माँ जी, जाती हूँ। बेचारी सुनैना उदास मन से ही वहाँ से चली गई। स्वर्णी बोली, भगवान करे जंगल से वापस ही ना आए तू। मैं अपने बेटे की अच्छे घर में शादी करवा दूंगी और दहेज में बहुत सारे गहने और रुपए भी मांगूंगी। ये सब सुनैना ने सुन लिया। प्रतिभा बोली, माँ जी मेरे लिए भी एक सोने का हार ले लेना, आखिरकार मैं भी तो इस घर की बड़ी बहू हूँ। स्वर्णी बोली, ठीक है, अब तुम जाओ, अब मेरे लिए कुछ बढ़िया सा खाना बना कर लेके आओ। प्रतिभा बोली, जी माँ जी, अभी लेकर आई। प्रतिभा वहाँ से चली गई। स्वर्णी बोली, अब बस इस सुनैना को इस दुनिया से मिटाना होगा। एक बार ये काम हो जाए, मैं पंडितों को जी भर के खाना खिलाऊंगी। सुनैना काम करते करते रोने लगी। सुनैना बोली, मैं ऐसा क्या करूं? सुनैना सोचने लगी, मैं ऐसा क्या करूं जिससे माँ जी मेरे बारे में ये सब सोचना बंद कर दे। हे भगवान, मुझ पर अपनी कृपा करो, मैं ये सब बहुत ज्यादा नहीं सह पाऊंगी। सारा काम करने के बाद सुनैना अपने साथ खाने के लिए 4 रोटी और थोड़ी सब्जी बांध के जंगल ले गई। सुनैना जंगल में लकड़ी काटने लगती है। उसने लकड़ी का एक गट्ठा बनाया और छांव में बैठ गई। तब उसके थैले से रोटी का डब्बा नीचे गिर गया। सुनैना बोली, अरे मैं तो खाना ही भूल गई। लोग काम भूल जाते हैं और मैं आके खाना ही भूल गई। क्या करूँ अपना? अब बस जल्दी घर चली जाती हूँ। इसे खाऊं कि नहीं, ऐसा करती हूँ खा ही लेती हूँ। वैसे भी सुबह से कुछ नहीं खाया, फिर रात का खाना भी तो बनाना पड़ेगा। नैना बैठकर खाना खाने ही वाली होती है, तभी वहाँ पर एक बकरी उसके सामने आकर बैठ जाती है। सुनैना बोली,
तुझे भूख लगी है? आजा, तुझे भी खिला देती हूँ। वह एक रोटी बकरी को दे देती है। बकरी फिर भी नहीं जाती। इस बार वो एक और रोटी देती है और इस बार बकरी चली जाती है। सुनैना को लगता है इसके नसीब में रोटी खाना लिखा ही नहीं है। चलो इस बेजुबान के पेट में ही कुछ चली जाए। इसके बाद वह थोड़ा पानी पीती है। तब तक जंगल से एक बूढ़ी औरत बहुत सारा सामान लेकर गुजर रही होती है। सुनैना बोली, माँ जी, आप इस जंगल में? बूढ़ी औरत ने कहा, मैं अपने गांव जा रही हूँ बेटी, ये रास्ता जल्दी पहुँचा देगा, इसलिए यहाँ से जा रही हूँ। औरत बहुत बूढ़ी थी। सुनैना को उस पर बहुत दया आ जाती है। सुनैना बोली, अम्मा बैठो, मेरे पास 2 रोटी है, आप इन्हें खा लो। वैसे भी मुझे तो घर जाना है, इसलिए इन्हें खाने का तो समय नहीं है मेरे पास। आप मुझे थकी हुई लगती हो, आप इन्हें खा लो। अम्मा बैठ गई और हैरानी से सुनैना की तरफ देखने लगी। बूढ़ी औरत ने कहा, इस जंगल में लगता है भगवान ने तुझे भेजा है मेरे लिए। ला बेटी ला, जोरों की भूख लगी है मुझे, बहुत बुरा हाल है। खुश रहे तू बेटी। सुनैना ने रोटी सब्जी अम्मा को दे दी और अम्मा ने बड़े चाव से रोटी सब्जी खा ली। बूढ़ी औरत बोली, बेटी एक बात ध्यान से सुनो, तेरे जीवन में कभी कोई मुसीबत आए तो बस अपने पूर्वजों और भगवान को सच्चे दिल से याद करना। उसके बाद सामने मुसीबत पर लाल कपड़ा और धूप बत्ती जलाकर हाथ जोड़ लेना, सब ठीक हो जाएगा। सुनैना बोली, धन्यवाद अम्मा, बड़ों की कृपा से ही घर परिवार फलता फूलता है। कभी बलियापुर गांव में आना होगा तो किसी से भी पूछ लेना मेरी माँ जी का नाम। उनका नाम स्वर्णी देवी है, तो आपको बता देंगे मेरे घर का पता। कभी आना हो तो हमसे मिलने जरूर आना। बूढ़ी औरत बोली, जरूर बेटा, कभी मौका मिले तो जरूर आऊंगी। अब बेटी तू जल्दी घर जा, ये जंगल तेरे लिए सुरक्षित नहीं है। सुनैना बोली, ठीक है अम्मा, आप भी जल्दी चले जाओ। बूढ़ी औरत ने कहा, और हाँ बेटी, कभी भी डर लगे तो अपने पूर्वजों को याद करना, पितर हमेशा अपने वंशजों की रक्षा करते हैं। सुनैना बोली, जी अम्मा। सुनैना घर पहुंच जाती है। इसके बाद रात के लिए खाना बनाने लगती है। सुनैना खाना बनाकर सबको खिलाया और उसके बाद सब सो गए। अचानक पूरा घर हिलने लगा। अचानक एक कमरे से बहुत तेज आवाज आने लगी। सब लोग डर गए। कुछ देर बाद सब एकदम से शांत हो गए। प्रतिभा बोली, माँ जी ये क्या था? ये कैसी आवाज थी? स्वर्णी बोली, रुक मैं देखती हूँ। स्वर्णी बोली, सुनैना जा तू देख क्या है वहाँ। सुनैना बोली, माँ जी मुझे बहुत डर लग रहा है। स्वर्णी बोली, जाती है या नहीं? इसके बाद सुनैना कमरे में देखने चली गई। वहाँ कोई नहीं था। सुनैना बोली, माँ जी यहाँ कुछ भी तो नहीं है। स्वर्णी बोली, ऐसा कैसे हो सकता है? इतनी भयंकर आवाज भला किसकी हो सकती है? प्रतिभा बोली, मुझे डर लग रहा है माँ जी, कोई जानवर खिड़की से घुस गया होगा। मैं कहती थी ना वहाँ जालियाँ लगवा लो। स्वर्णी बोली, चलो अब जाओ और सब सो जाओ। अगले दिन स्वर्णी बोली, सुनैना सुन, वो कपड़े रखे हैं, धो देना सारे, और घर की सारी चादरें भी धोनी है, और हाँ पर्दे भी, समझ गई? सुनैना बोली, जी माँ जी। तब तक वहाँ उनकी पड़ोसी शारदा आ गई। शारदा बोली, प्रणाम अम्मा, कैसी हो आप? स्वर्णी बोली, आओ बेटी, तुम कैसी हो? हमारा तो जैसे तैसे वक्त निकल रहा है। शारदा बोली, मैं ठीक हूँ माँ जी, आपसे वो शहद लेने के लिए आई हूँ, कुछ दिन पहले आपने मंगवाया था ना। स्वर्णी बोली, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई, क्या करूँ बेटी, उम्र हो गई है, रुक लाती हूँ। स्वर्णी जैसे ही अंदर गई, शारदा तुरंत सुनैना के पास जाकर बोली। शारदा बोली, सुनैना तू दुखी नहीं होती इस बुढ़िया के ऐसे बर्ताव से? जीना मुश्किल किया है ये तुम्हारा। कहती हूँ तू अपने मायके वालों को बता दे। सुनैना बोली, नहीं बहन, मेरे माता पिता बहुत गरीब है, उन्हें मैं और परेशानी में नहीं देख सकती, मुझे परेशान देखकर वो और भी दुखी हो जाएंगे। शारदा बोली, तेरे लिए मुझे बहुत बुरा लगता है, तू अपना ध्यान रखा कर,
सुनैना बोली, तुम चिंता मत करो, वो जैसी भी है मेरी सास है, गुस्सा करती है पर दिल की अच्छी है। शारदा बोली, तू बहुत भोली है रे, मैं तो तेरे लिए बस प्रार्थना ही कर सकती हूँ कि एक दिन तेरा जीवन भी सुधर जाए, तू परेशान मत होना, ठीक है। सुनैना बोली, ये सब मेरा परिवार है और परिवार में तो ये सब चलता ही रहता है। तब तक अचानक माँ जी आ गई। स्वर्णी बोली, ले शारदा, अपना शहद ले जा। शारदा बोली, धन्यवाद अम्मा, अच्छा मैं चलती हूँ। उसने सुनैना की तरफ देखा और चली गई। सुनैना ने अपना सारा काम किया, पहले कपड़े, फिर घर की सफाई, फिर आंगन की सफाई की। रात के समय स्वर्णी बोली, अरे सुनो सुनैना, खाना बना या नहीं? सुनैना बोली, बन गया माँ जी, आप हाथ धो लीजिए, अभी लगाती हूँ। स्वर्णी बोली, रख जल्दी, भूख लगी है मुझे बहुत तेज। सुनैना बोली, अभी रखती हूँ माँ जी। स्वर्णी खाना खाते ही बोली, छी छी, थू, कैसा खाना बनाती है तू, ऐसा खाना तो जानवर भी न खाए। सुनैना बोली, माँ जी मैं आगे से ध्यान रखूंगी। सास व प्रतिभा ने सारा खाना खा लिया और जानबूझ के बाकी रोटियां और सब्जी छुपा दी। स्वर्णी बोली, और ला रोटी। सुनैना बोली, माँ जी रोटियां तो खत्म हो गई है। स्वर्णी बोली, इस घर में तो पेट भर के खाना भी नहीं मिलता, जीना दुर्लभ हो गया है, जा बर्तन ले जा। स्वर्णी ने प्रतिभा को वो खाना दिया। प्रतिभा ने तुरंत वो खाना गाय को खिला दिया और वापस वहाँ बैठ गई। प्रतिभा बोली, चलिए माँ जी, कल शादी में भी जाना है, सो जाते हैं। सबने खाना खाया, किसी ने सुनैना को खाने के लिए नहीं पूछा। फिर सुनैना ने बर्तन धोए। आधी रात को अचानक आवाज आने लगी, सब बाहर आ गए। प्रतिभा बोली, माँ जी फिर से वही आवाज। स्वर्णी बोली, ये आवाज तो कल से भी ज्यादा है। प्रतिभा बोली, माँ जी इस सुनैना को वहाँ भेज देते हैं, आप कमरा बंद कर देना। स्वर्णी बोली, अगर वहाँ कोई जानवर होगा तो इसे खा जाएगा। स्वर्णी बोली, सुनैना जाके देख कौन है वहाँ। सुनैना बोली, नहीं नहीं माँ जी, मुझे डर लग रहा है। स्वर्णी बोली, जाती है या मारूं? सुनैना जैसे तैसे कमरे में गई। प्रतिभा ने दरवाजा बंद कर दिया। सुनैना बोली, माँ जी दरवाजा खोलिए, आप मेरे साथ ये सब क्यों कर रही हैं? माँ जी मुझे डर लग रहा है। स्वर्णी बोली, ये सब मेरे बेटे की जिंदगी में आने से पहले सोचना चाहिए था, अब भुगत। दोनों हंसने लगे। सुनैना बोली, माँ जी यहाँ सांप है, सांप सांप। सुनैना जाकर कोने में छिप गई। सुनैना को अचानक अम्मा की बात याद आ गई। सुनैना ने तुरंत अपने पूर्वजों को याद किया। सुनैना बोली, हे पितरे, मेरी रक्षा करो, कोई तो उपाय दो ताकि मैं इस मुसीबत से बच पाऊं। अचानक से वहाँ पे लाल कपड़ा और धूप बत्ती आ गई। सुनैना को बुढ़िया माँ की बात याद आ गई। सुनैना तुरंत डरते डरते उसके पास गई और धीरे से उसके ऊपर लाल कपड़ा डाल दिया और धूप बत्ती जलाकर और भगवान का नाम जपने लगी। सुनैना बोली, हे ईश्वर, मेरी रक्षा करो मेरी। प्रतिभा बोली, माँ जी चलिए, लगता है वो मर गई, जानवरों ने उसे अभी तक तो खा भी चुका होगा, कल इस कमरे को खोलेंगे। स्वर्णी बोली, ठीक है, भगवान करे इस बार ये मुसीबत टल जाए। अगले दिन प्रतिभा ने कमरा खोला। सुनैना एक जगह पे ही लेटी हुई थी। प्रतिभा चिल्लाई। स्वर्णी बोली, क्या हुआ, कहीं भूत तो नहीं देख लिया? स्वर्णी जैसे ही कमरे में आई, उसने देखा कि चारों तरफ सोना ही सोना बिखरा हुआ है। स्वर्णी बोली, हमारी तो किस्मत ही खुल गई प्रतिभा। प्रतिभा बोली, माँ जी एक साथ दो मुसीबत टल गई, पहली वो मुसीबत और दूसरी गरीबी। आज से हम ऐशो आराम की जिंदगी जिएंगे। माँ जी देखिए ना, इतना सारा सोना, इससे तो हमारी कई पीढ़ियां मजे से अपना जीवन बिता सकते हैं। प्रतिभा जैसे ही सोने का एक गहना उठाती है, प्रतिभा बोलती है, कितना सुंदर है ना माँ जी, मेरे गले में बहुत अच्छा लगेगा। ठीक कहा ना मैंने? तब तक अचानक प्रतिभा को जोर से करंट लगता है और माँ जी को सांप पकड़ लेता है। माँ जी चिल्लाने लगती हैं। चिल्लाने की वजह से ही सुनैना उठ जाती है। उसी समय अम्मा वहाँ प्रकट हो जाती है। बूढ़ी औरत बोली,
ये सब केवल सुनैना का है। इस खजाने में किसी ने भी बुरी नजर डाली तो उसे मैं छोड़ूंगी नहीं। प्रतिभा ने वो हार फेंक दिया। सुनैना बोली, अम्मा, माँ जी और प्रतिभा को छोड़ दो आप। बूढ़ी औरत बोली, नहीं बेटा, ये सब तुझे जीने नहीं देंगे। मेरे होते हुए तुझे कोई तंग नहीं कर सकता। सुनैना बोली, अम्मा, आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, कृपा कर छोड़ दे इन्हें। बूढ़ी औरत बोली, ठीक है। दोनों बच जाती है। सुनैना ने कहा, माँ जी आप ठीक है, और प्रतिभा दीदी आप भी ठीक हो ना? सुनैना ने कहा, अम्मा, मेरी बात का मान रखने के लिए धन्यवाद। बूढ़ी औरत बोली, ये सब तेरा है सुनैना। सुनैना बोली, अम्मा, ये सब मेरा कैसे हुआ? मुझे आप ये सब क्यों दे रही हैं? बूढ़ी औरत बोली, बेटा, ये तेरा ही था हमेशा से। एक जमाने में तेरे पूर्वजों ने इस खजाने को छुपाया था दुश्मनों से। वो चाहते थे कि ये सब उनके किसी वारिस को मिले जो ईमानदार और नेक हो, ताकि उसका भला हो सके। वो चाहते थे कि दुश्मन इसका गलत इस्तेमाल न कर पाए, इसलिए उन्होंने इस खजाने की पूजा कराई। इसके बाद ये खजाना सर्प में बदल गया और तब से वो तुम्हारे वंश के सही उत्तरदायी की खोज कर रहा था। तुमने जिस बकरी को रोटी खिलाई थी वो असल में सर्प था, जो भेष बदलकर तुम्हारे सामने बकरी बनकर आया था, ये जानने के लिए कि तुम वही सही उत्तराधिकारी हो कि नहीं। बेटी, तू बहुत भोली है। सब याद रखना, ये खजाना सिर्फ तुम्हारा है। ये कोई मामूली खजाना नहीं है, मंत्रों द्वारा सिद्ध किया गया खजाना है। याद रखना, इस खजाने की सुरक्षा स्वयं सर्प देवता करते हैं। इसलिए सुनैना, तुम इसे खो जाने की चिंता मत करना। ये हमेशा तुम्हारे पास रहेगा। तुम्हारा कल्याण हो। सुनैना बोली, माँ जी, ये सब आपका है। इसका जो कुछ भी करना है वो आपकी मर्जी ही होगी। स्वर्णी बोली, बेटा, मैंने हमेशा तेरे साथ बुरा किया। तू चाहती तो इतना सारा धन पाके हमें घर से बाहर निकाल सकती थी, पर तू ये सब मुझे दे रही है, क्यों सुनैना? सुनैना बोली, माँ जी, मैं हमेशा चुप रहती थी ताकि एक दिन आप मेरे प्यार को समझ सके। देखो ना, आज आपको मेरा इस परिवार के प्रति प्रेम समझ आ गया। इससे ज़्यादा मुझे और क्या चाहिए? मुझे कुछ भी नहीं चाहिए माँ जी। प्रतिभा बोली, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हें हमेशा मारना चाहा, लेकिन आज तुमने मुझे बचाकर मेरी नज़रों में अपनी इज्जत और बढ़ा दी है। आज से मैं हमेशा तुम्हारी बड़ी बहन बन के रहूँगी और तुम्हें कुछ भी नहीं बोलूँगी। स्वर्णी बोली, सुनैना, इसकी हकदार सिर्फ तुम हो। ये जिम्मेदारी तुझे ही संभालनी होगी। तेरे पूर्वजों का भरोसा है, तू इसलिए अपनी जिम्मेदारी को समझकर वही कर जो सही हो। स्वर्णी बोली। सुनैना बोली, जी माँ जी, मैं आपकी बात का मान रखूंगी। इसके बाद सुनैना का परिवार बहुत अमीर हो गया। सुनैना दान पुण्य करने लगी और खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस कहानी से आपने क्या सीखा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।